हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा डायनामिक्स विषय रे। तो आम कंटिन्यू कर मेकानिक्स डायनामिक्स पार्ट को। तो से डायनामिक्स पार्ट रो नेक्स्ट टॉपिक होची वर्क। आम ऑलरेडी काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स न्यूटन्स लॉ डिअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल एप्लिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ए सब पढ़ी पढ़ी आछंती। आज आम जीवा वर्क को। ये सब वीडियो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी ताकू थोड़े ओवरलुक करदेव कौन पाई ना गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन भी एग्जाम रे स्पेसिफिकली जेहेतु ओजेई भी पढ़ुं तो से ओजेई भी इंपोर्टेंट एटा गोटे टॉपिक। ठीक अच्छे। तो टॉपिक है वर्क। वर्क माने कौन ऑलरेडी आम जानी फोर्स माने कौन जो फोर्स अप्लाई हुए ताले बॉडी रो मोशन चेंज हुए। जदि यहाँ गोटे बॉडी रहा ये मो बॉडी ऊपर फोर्स जो अप्लाई करी यहाँ यदि गोटे टेबुल बॉडी रखी जदि मु बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करी ताले कौन हम बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट हम सी ओरिजिनली यही पोजिशन रे थिला जिते फोर्स अप्लाई कल तार डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी आगू किसी गला। ठीक है मु फोर्स अप्लाई करी भाया। तो ये कौन वर्क माने कौन जिते बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करुँच बॉडी तार पोजिशन रु डिस्प्लेस होची ताले आमे कहवा वर्क। तो से वर्क डन रो फॉर्मूला होची वर्क डन रो फॉर्मूला हला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जदि या मु वेक्टर फॉर्म रे लिखिबी ताले वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस। एफ हला फोर्स एस हला डिस्प्लेसमेंट तो एफ डॉट एस। तो हमें मैंने जानी चंती डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी गोटे हमको स्केलर क्वांटिटी दिए। ठीक अच्छे। तो वर्क होची गोटे स्केलर क्वांटिटी एटा मन रखियो। तो एफ डॉट एस हेले डॉट प्रोडक्ट रो वैल्यू कौन हुए एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन रो वैल्यू डिपेंड करे एंगल ऊपर। तो एंगल आमर कौन हो पारे आइदर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो पारे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो पारे और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो पारे। जदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री रो वैल्यू कौन कॉस 0 रो वैल्यू है 1। मुझे ट्रिग्नोमेट्री को लेकिन भी गोटे वीडियो चली साइमल्टेनियसली मैथ पाई भी। तो से मैथ पर वीडियो भी देखिपर से डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी सी भी साइमल्टेनियसली सिलेबस को कवर कर। तो cos 90 रो वैल्यू हूँ 0 cos 180 रो वैल्यू है -1। तो जदि मुझे पुट करे गोटा वैल्यू तो ये मुझे जो वर्क रो वैल्यू कौन आसो एफ डॉट एस जदि माने जदि एफ एस cos 0 डिग्री माने कौन जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट जदि सेम डायरेक्शन रे अछंती ताले हमें कहबा cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो cos 0 वैल्यू पुट कले आसीबो केते एफ एस आसीबो कमे cos 0 रो वैल्यू होला 1। तो मैक्सिमम वर्क डन केते बेले हुए जेते बेले फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन सेम लिनियरली थांती। से बेला जदि फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर जदि धर एपटे फोर्स अप्लाई कली डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है माने राइट हैंड साइड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करुच्ची। जमती मुझे एग्जांपल दउची गोटे कुलीर। तो जो कुली ऊपर माने तुम बेग फेग जो धरिकी जाए तो कुलीर फोर्स को पड़ू आसे बेग जो अच्छे से फोर्स आसो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स जो लगेज रहा किंतु कुलीर मूवमेंट को पड़े हुए सी आग को जाए। तो फोर्स डाउनवर्ड अच्छी परपेंडिकुलर टू द प्लेन किंतु डिस्प्लेसमेंट होची को पड़े एक्स एक्सिस रेस्पेक्ट नहीं पारियो लिनियरली डिस्प्लेसमेंट होची। तो ये केस रे 90 डिग्री। तो सेति पई सेही केस रे 0। तो सेही वर्क डन जदि मु लिखिबी एफ एस cos 90 तो वर्क डन हे जिवो 0। सेम जदि फोर्स गोटे डायरेक्शन अप्लाई करिच डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन और नेगेटिव फोर्स जदि अप्लाई करिच ताले W इक्वल्स टू एफ एस cos 90 cos 180 डिग्री। तो एफ एस -1 तो माइनस एफ एस बुझेगा। तो सही हिसाब से वर्क को आम दी टाइप रे कहि परिबो गोटे हला पॉजिटिव वर्क केस रे कोन होची W इक्वल्स टू एफ एस जोटा cos 0 में जदि सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तो पॉजिटिव वर्क जदि अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे ताले आम तो कहि पारे नेगेटिव वर्क। 0 वर्क केते बेले जेतो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर रहबे। ठीक अछि। तो एही भितरे जदि मो फोर्स रा यूनिट कहबी तो फोर्स रा माने वर्क डन रा यूनिट जदि कहबी ताले फोर्स रा यूनिट कोन न्यूटन आउ डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट कथा कहूँ डिस्प्लेसमेंट रा यूनिट है मीटर।
तो एटा हला न्यूटन इंटू मीटर को कहते 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। तो वर्क डन रो यूनिट जूल रे थाए। वर्क डन जेहेतु गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो एनर्जी रो सब एनर्जी रो यूनिट पाखापाखि तुम जूल रे सब एनर्जी रो यूनिट तो से वर्क डन रो यूनिट भी जूल। ठीक अच्छे तो यहाँ रहा वर्क। नेक्स्ट जीवा आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक है फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ठीक अच्छे जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी कहि परिबा। जदि मु गोटे माने धर एठी मु गोटे लाइन जदि ड्रॉ करी एटा रहला मोर एक्स एक्सिस एटा हला वाई एक्सिस मु जदि गोटे रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूची एठी तो मोर एक्स रे किछि कोऑर्डिनेट अछि एक्स एक्सिस रे किछि वैल्यू अछि वाई एक्सिस रे किछि वैल्यू अछि। तो एटा मु जतल एरिया कैलकुलेशन करूची ए रेक्टेंगल कोन एल इंटू बी ठीक अच्छे एक्स एक्सिस रे हला एल वाई एक्सिस रे हला बी तो एरिया इक्वल्स टू केते हुए एल इंटू बी। तो जदि मु कहिबी जदि मु एक्स और वाई एक्सिस जदि मु नहींची कोऑर्डिनेट सिस्टम रे ताले एरिया कौन कैलकुलेशन करूचो एक्स इंटू वाई से भाया जिनस मुझे कहूँ चाहूँगी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रे गोटे एक्सिस रे रहे डिस्प्लेसमेंट गोटे एक्सिस रे रहे डिस्प्लेसमेंट आ गोटे एक्सिस रे रहे फोर्स। तो जदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डायग्राम माने एक्सिस रो अंडर जो एरिया आसीओ सी हमको दब कौन वर्क कौन पाई हमें वर्क माने जानी चंदी कौन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जेमती ई केस रे जदि एरिया कैलकुलेशन करिवो कौन करूचो एक्स इंटू वाई करूचो या केस रे भी एक्स इंटू वाई कले एक्स हला डिस्प्लेसमेंट वाई हला फोर्स तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माने कौन वर्क। तो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमको दिए कौन वर्क डन ठीक अच्छे। तो यही जो डायग्राम हमर दी टाइप रो हेई पारे डायग्राम हमर दीटा टाइप रो हेई पारे। फास्ट जदि कहबी जदि मोर लिनियर माने जदि यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करूची यूनिफॉर्म कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूची ताले जदि मु धर 10 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई कली बॉडी धर 10 मीटर पर्यंत डिस्प्लेस हला तो एटी 0 रु स्टार्ट हला 10 मीटर फोर्स 10 न्यूटन फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करूचो तो यही जो डायग्राम अंडर रे आसीबो सेटा हमको वर्क डन दबो। तो एटा हला कांस्टेंट फोर्स पॉइंट डायग्राम। जदि वेरिएबल फोर्स पॉइंट नेबी मु ताले एटा रहला सेम एक्सिस ड्रॉ कली धर फोर्स एटी जेमती लिनियर थिला फोर्स कांस्टेंट माने कोन एटा लाइन टा लिनियर आसीबो ए बेले जदि फोर्स वेरी करूची ताले ए बेले किछि हे पारे लाइन माने एटा रहला फोर्स रो वेरिएशन एटा लिनियर हेले ए बेले हे थांदा फोर्स रो वेरी करूची से बेले डिस्प्लेसमेंट धर सेम 10 मीटर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो तो ये रहला। तो एरिया अंडर द डायग्राम हमको कोन दबो वर्क डन दबो। तो एटा जो डायग्राम देखिलो एटा कांस्टेंट फोर्स पई ए डायग्राम वाला कांस्टेंट फोर्स पई आउ एपटे जो डायग्राम देखुछो एटा वेरिएबल फोर्स पई वेरिएबल फोर्स केस रे का भीतर रिलेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एरिया अंडर दिस डायग्राम विल गिव अस वर्क डन ठीक अछि। एटा हला वर्क डन आउ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम विषय जिनस। नेक्स्ट टॉपिक होची सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक हला पावर ठीक अछि। तो पावर माने कोन पावर रो डेफिनेशन भी जानि थिबो वर्क बाय टाइम कहउछो तो ताको सिंपल रे कहि परियो रेट ऑफ डूइंग वर्क कहि परियो पावर को। तो यदि यार पावर रो यदि हमें कैलकुलेशन करिवा ताले p इक्वल्स टू कोन लिखि परियो w बाय t। तो w रो यूनिट कोन जूल टाइम रो यूनिट कोन यदि सेकंड ताले जूल पर सेकंड को हमें कोनती वाट ठीक अछि। तो पावर यूनिट हमें वाट रे लिखा जाय। तो एटाला पावर दी प्रकार हेई पारे माने एक्चुअली पावर कैलकुलेशन कम पई करंती क्वालिटी चेक करिया पे क्वालिटी डिफरेंट इंजन रो क्वालिटी चेक करिया पे हमें पावर कैलकुलेशन हुए। तो पावर हमें दी प्रकार हेई पारे गोटे हला इंडिकेटेड पावर और गोटे हला ब्रेक पावर ठीक है जी। जदि मु इंडिकेटेड पावर कहबी तो इंडिकेटेड पावर माने इंडिकेटेड पावर को शॉर्ट रे लिखंदी आईपी। तो इंडिकेटेड पावर हला जो पावर हमें प्रोवाइड करूचंती इंजन को और सिस्टम को और मशीन को से पावर को कहंदी जो पावर हमें प्रोवाइड करूचंती सेटा को हमें कहि परिबा इंडिकेटेड पावर। और तमे कहि पारो एक्चुअल पावर जोटा जनरेट हेई थाए एक्चुअल पावर जोटा जनरेट हेई थाए सेटा को हमें कहि परिबा इंडिकेटेड पावर ठीक अछि। सेही बेला ब्रेक पावर कोन एक्चुअली जेते पावर दियंती हमें सेति की पावर आउटपुट रे बाहर नी। तो जो पावर
माने जदि मु एक्चुअली धर देइछि 100 वाट पावर तो आउटपुट रे बाहरला बेले सेटा 100 हबनी सेटा 40 ही पारे 50 ही पारे कि 60 ही पारे तो माने कोन किछि ना किछि पावर लॉस हेछि से लॉस टा हमें कोन कहि परिबा तो माने लॉस होछि पावर तो ब्रेक पावर माने कोन जो पावर टा डेलीवर होछि जो पावर टा डेलीवर होछि ताकू हमें कहि परिबा हमर ब्रेक पावर ठीक अछि आउटपुट जो पावर बाहर ताकू आमे कहि परिबा ब्रेक पावर तो सिंपल भाव में इंडिकेटेड हला इनपुट ब्रेक पावर हला आउटपुट तो एटा तमे डेलीवर्ड पावर लिखि परिबो और आउटपुट पावर लिखि परिबो तो आउटपुट और इनपुट भितर किछि लॉस होउची से जो लॉस को आमे कोन कहि परिबा इनपुट इक्वल्स टू माने इनपुट पावर एंड इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू लॉस पावर प्लस ब्रेक पावर तो किछि ना किछि जो मु जदी 100 रो 40 बाहरला तो 60 अमाउंट रो लॉस हला से लॉस टा को मु एलपी रे कैलकुलेशन करि परबी ठीक अछि ए रहला दिनस नेक्स्ट हला एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी सब दिन कैलकुलेशन फॉर्मूला कौन आउटपुट बाय इनपुट ठीक अच्छे इटा लिखा जाए तो आउटपुट बाय इनपुट तो यही केस रे आउटपुट कौन ब्रेक पावर आउ इनपुट है इंडिकेटेड पावर तो बीपी बाय आईपी आम लिखिपर ठीक अच्छे ये थिला ओवरऑल कॉन्सेप्ट वर्क और पावर को लेकिन नेक्स्ट आम देखा एनर्जी विषय रे तो जमती पावर आमको कहती रेट ऑफ डूइंग वर्क से भाया एनर्जी मान हूँ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहि परिबा एनर्जी को तो एनर्जी हमारा बेसिकली दीटा मैंने एनर्जी यूनिट तो कहली माने जूल रे कैलकुलेशन ही था तो एनर्जी को हम बेसिकली माने सिंपल वे रे दीटा टाइप रे डिवाइड कराई छी गोटे हला काइनेटिक एनर्जी आ गोटे हला पोटेंशियल एनर्जी ठीक अच्छे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यदि मु काइनेटिक एनर्जी विषय रे कहबी तो काइनेटिक एनर्जी है जो एनर्जी मोशन रू पोजेस हुए जो एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ताको लिखि परिबा एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन पोटेंशियल एनर्जी कहि परिबा एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजिशन जदि गोटे पर्टिकुलर पोजिशन रे बॉडी अच्छी ताले जदि से कंटिन्यू करूछु से पोजिशन को ताले हमें तो कहबा पोटेंशियल ताको मन रखिबा केमती पोटेंशियल रे अच्छी पी पोजिशन पी काइनेटिक एनर्जी मोशन पे ठीक अछि तो मु आरो गोटे एग्जांपल दउछि जेमती डैम रे जानि थिबो एटा रहला डैम तो डैम रे कोन हिते पानी स्टोर ही की थाए तो पानी जेतलो डैम रे स्टोर की अछि ऊपर पानी स्टोर की अछि डैम रो ताले से को एनर्जी पर्टिकुलर हाइट रे किछि अछि तो से को एनर्जी गेन करी रखिछि पोटेंशियल एनर्जी कोन पाइना पर्टिकुलर पोजीशन रे किछि हाइट रे अछि ग्राउंड लेवल रो पानी तो से पोटेंशियल एनर्जी गेन करी रखिछि नेक्स्ट जेते बेले आकु रिलीज करा जाय गेट ओपन कर देलो गेट लागिते स्विच गेट लागिते जेतो गेट ओपन कलो ताले कोन हबो पानी फ्लो करी जिवो जेतो पानी फ्लो कला से आगुर रेस्ट रे थिला जेतो फ्लो करिवो ये ताले ये कोन हबो मोशन रे आसीबो ठीक अछि पानी मोशन रे आसिला तो मोशन हेले को एनर्जी जनरेट हबो काइनेटिक एनर्जी ठीक अछि एटा हला दीटा भितर डिफरेंस तो नेक्स्ट कोन काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला होची हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला हला m * g * h तो एटी m होची दीटा का केस रे मास एटी v हला वेलोसिटी एटी h हला हाइट आ g तो जानि थिबा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक अछि तो ए फार्मूला को यूज करले हमरो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेशन करि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट हला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जोटा ऑलरेडी जानिचो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट टू अनदर फॉर्म कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक अछि एटा हला टर्म नेक्स्ट टर्म हला इंपल्स नेक्स्ट टर्म होची इंपल्स तो इंपल्स हमें कहा को कहबा इंपल्स माने होची फोर्स इनटू टाइम ठीक अछि फोर्स इनटू टाइम याको हमें कोनती इंपल्स जदि याको कैलकुलेशन करियार अछि
ताले केमती कैलकुलेशन करि परिबा मो पाखरे आमे जानि चंदी कोन मोमेंटम रा फार्मूला कोन मोमेंटम इक्वल्स टू एपट लिखुची तो मोमेंटम इक्वल्स टू कोन मास इनटू वेलोसिटी ठीक अछि तो चेंज इन मोमेंटम का कहबा चेंज इन मोमेंटम कौन हम चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू केते हम यदि कैलकुलेशन करवा चेंज इन मोमेंटम हमर हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम माने कौन मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv माइनस mu ठीक अछि तो मो पाखरे फोर्स कौन अछि फोर्स रा फार्मूला कौन F इक्वल्स टू ma ठीक तो ए माने कौन एक्सीलरेशन तो मुझे लिखिपारि मो पाखे फर्मूला थिला कौन v इक्वल्स टू u प्लस एटी तो ये ए रो फर्मूला कौन लिखिपारि v माइनस u डिवाइडेड बाय t ये ए इक्वल्स टू कौन लिखिपारि v माइनस u डिवाइडेड बाय t तो ये लिखिली तो ये कौन लिखिपारि mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t ठीक अच्छे तो जदि मु नेबी t टा जदि सेपटे नेली मल्टीप्लाई करी एटा कौन हो जिवो ये चेंज हेले कौन हो जिवो f इंटू t इक्वल्स टू mv माइनस mu F इंटू टी इक्वल्स टू कौन हम mv माइनस mu तो जो चेंज इन मोमेंटम रहा सी बाहर कौन F इंटू टी तो मु इम्पल्स रा फार्मूला कौन कही F इंटू टी तो इम्पल्स को आम चेंज इन मोमेंटम भी कही पार ठीक अच्छे इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इंटू टाइम तो यदि मु यूनिट कहि कौन हो फोर्स रो यूनिट कौन न्यूटन टाइम रो यूनिट है सेकेंड तो न्यूटन इंटू सेकेंड ठीक अच्छे ये है मोमेंटम आउ इम्पल्स नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो कही ताकू बेस करिकी आ गोटे टॉपिक हम पाखरे अछि से टॉपिक ना होची न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी तो गोटे गोटे टर्म देखिबा आगे फास्ट जीवा इलास्टिक बॉडी कौन है जानिबा तो इलास्टिक बॉडी माने कौन जो बॉडी ऊपर जदि फोर्स अप्लाई कली फोर्स को जेतବେଳେ रिलीज करूची जदि फोर्स रिलीज करी ताले बॉडी रिगेन करी जीवो तार ओरिजिनल शेप एंड साइज को तो इलास्टिक बॉडी माने कौन जो बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई कले फोर्स जेतବେଳେ रिलीज करिवा से ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करी जीवो ताको कहते इलास्टिक बॉडी ठीक है तो इलास्टिक बॉडी को प्रॉपर्टी देखा इलास्टिसिटी ठीक है नेक्स्ट जिनस है कोलिजन तो जदि कोलिजन को कहवा यदि कोलिजन को देखिबा तो कोलिजन रो तीनटा कंडीशन होता है तीनटा फेनोमेना भी कहि परिबो तो जदि तीनटा फेनोमेना कहवा धर यहाँ गोटे बॉडी अच्छी मु एग्जांपल दूची ये गोटे बॉडी रहा बॉडी धर ए ये गोटे बॉडी रहा बी ये किसी वेलोसिटी रे मूव कला ये किसी वेलोसिटी रे मूव कर धर ये वेलोसिटी है बॉडी रहा u1 यार वेलोसिटी है u2 तो नेक्स्ट एटा फास्ट कंडीशन नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन रे कौन हे ये कोलाइड हेले ये है बॉडी ए है बॉडी बी तो माने कोलाइड हेले ठीक अच्छे एटा सेकेंड कंडीशन नेक्स्ट थर्ड कंडीशन रे कौन हे कोलाइड हेला परे ए माने पुणी मूव कले आइदर से माने सेम डायरेक्शन में जाई परंती और अलग डायरेक्शन जेतबे पुणी मूव करिवे तले से मानक वेलोसिटी धर v1 v2 ठीक अच्छे तो एटा को हमें कहि परिबा बिफोर कोलिजन एटा हला ड्यूरिंग कोलिजन एटा हला आफ्टर कोलिजन ठीक अच्छे तीनटा कंडीशन तो जदि मु ड्यूरिंग कोलिजन कथा कहबी तो कोलिजन बेले हुए कौन दुईटा बॉडी जो कोलाइड हेबे से माने फास्ट रेस्ट को तीनटा कंडीशन फास्ट कहूँ से माने फास्ट रेस्ट हो जिवे तांको मोशन से बंद हो कोलाइड हेला बेले एट कोलिजन तो से माने आसीबे रेस्ट को नेक्स्ट कौन हम से दिजन को कंप्रेस करले कम दिज फोर्स अप्लाई तो से माने कंप्रेस्ड हेबे सेकंड हला कंप्रेस्ड हेले ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन हे जो से कंप्रेस होती जो दीटा जब बॉडी कोलाइड होती से कंप्रेस हेले से पुणी अथर रिलीज करेंगे जेहेतु एमाने इलास्टिक बॉडी तो एमाने रिगेन करेंगे ओरिजिनल शेप एंड साइज को तो से पुणी
पुणी डिस्टर्ब हो जिवे तो सेतिपाई से पुणी आउ थे थर्ड कंडीशन रे कौन बॉडी दीटा पुणी मूव करवा आरंभ करेंगे तो थर्ड कौन ड्यू टू इलास्टिसिटी एटा इलास्टिसिटी शो कला परे से माने पुणी रिगेन करके ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करके आरंभ करेंगे ठीक है जी। तो ये जो ओरिजिनल शेप को रिगेन कला या कहती रेस्टिट्यूशन बुझेगा या कहती रेस्टिट्यूशन जोड़ी जो इलास्टिक बॉडी पुणी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने को चेष्टा कला तो से माने रेस्टिट्यूशन ठीक अच्छे। एटा हला ओवरऑल कांसेप्ट कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी रो। तो न्यूटन्स हमको कौन कहला या पूर्व जानिथिबा कथा कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी तक पढ़िल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको कौन कहूची इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ठीक है जी। तो मुझे या लिखा ताले कौन थिला बॉडी इनिशियली दीटा बॉडी मूव करुथिले ये फर्स्ट बॉडी ये सेकेंड बॉडी ये तार वेलोसिटी है u1 सेकेंड बॉडी रो वेलोसिटी है सेकेंड बॉडी रो वेलोसिटी होची u2 धर फर्स्ट बॉडी रो मास है m1 सेकेंड बॉडी रो मास है m2 नेक्स्ट से माने कोलाइड हेले नेक्स्ट से माने कौन पुणी मूव करेंगे तो मूव कले यार वेलोसिटी है v1 या वेलोसिटी है v2 तो यदि एटा m1 एटा m2 ठीक अच्छे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल मोमेंटम केते होबो फास्ट बॉडी रो यदि मोमेंटम देखिबी केते होबो एटा ला फास्ट बॉडी इला सेकेंड बॉडी तो फास्ट बॉडी रो मोमेंटम कौन मास इनटू वेलोसिटी तो m1 u1 सेकेंड बॉडी रो मोमेंटम केते होबो m2 u2 तो टोटल मोमेंटम केते हो जिवो m1 u1 प्लस m2 u2 से यदि मु सेकेंड बॉडी रो कैलकुलेशन करिवि तो फाइनल वेलोसिटी केते v1 तो m1 v1 सेकेंड बॉडी रो केते होबो m2 v2 ठीक अछि। तो रहला फाइनल मोमेंटम एडाला सेकेंड माने सॉरी एडाला फाइनल मोमेंटम एडाला इनिशियल मोमेंटम तो दीटा जदी इक्वल हेबे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एटा लिखि परिबे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक अछि। तो एटा रहला केस तो याकू यूज करिके हमें कौन जीवा न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन जोटा कहिछि तो बॉडी जेते बेले माने जेते धक्का हला पूर्व बिफोर कोलिजन तो एटा जेते बॉडी गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी एडे अप्रोच करूची और कोलाइड हला पूर्व तो सेति पई जो वेलोसिटी रे माने मूव करंती इनिशियली बिफोर कोलिजन आकू कोंती वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ठीक है जी। से बड़ा कोलिजन हेला परे एटी जेते कोलिजन हेई सारिला से माने कोन हेबे सेपरेट होचंदी तो याकू कोंती वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ठीक अछि। तो न्यूटन्स लॉ कहूची वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो माने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो कहा सहित वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सहित कहा सहित वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बुझियला। और तमे कहि परिबो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एवळे भी कहि पारो। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन केते हबो धरो मु बॉडी 1 रो वेलोसिटी u1 ई केस रे u1 ग्रेटर देन u2 फास्ट बॉडी रो वेलोसिटी u1 ग्रेटर देन u2 जदी u1 अधिक स्पीड रे बाडी हिची कोलाइड करिची u2 रे तो हमें भाबी परिबा v2 माने फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विल बी ग्रेटर देन बॉडी 1 तो v2 ग्रेटर देन v1 कहि परिबा। एटा चाहिले हमें करि परिबा ए जो फार्मूला डिस्क्राइब होची माने जो बाहर करिबा एई कंडीशन को नेकी करिबा ठीक अछि। मागे कहि सारे तापर कहबी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन केते हबो v2 v1 जेतु हमें रिलेटिव वेलोसिटी जदी कहबा गोटे बॉडी a रो वेलोसिटी हला va आ गोटे बॉडी b रो वेलोसिटी हला vb तो रिलेटिव वेलोसिटी कोन हुए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू vb माइनस va हुए। तो सही कांसेप्ट रे v2 v1 v2 अधिक थिला तो एई कांसेप्ट रे u1 u2 ठीक अछि। तो ये कौन कहला न्यूटन्स लॉ हमको कौन कहला v2 v1 बियर से कांस्टेंट रेशियो माने एटा लिखि परिबा हमें ये प्रोपोर्शनल टू u1 u2 तो प्रोपोर्शनलिटी माने हटेया पे गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिया पड़िबो से कांस्टेंट हला e से कांस्टेंट हला e तो e को कहंती
एटा u एटा मोर u1 माइनस u2 बुझिला। तो ये जो ई रहिला ई को कहती कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जेहेतु मु कही रेस्टिट्यूशन होची माने कोन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करके बॉडी रिगेन करूची ओरिजिनल माने पोजीशन को, जेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आको जदि मु लिखिबी ताले कोन लिखि परिबी E इज इक्वल्स टू कोन लिखि परिबी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2 बुझिला। आको बेस करके क्वेश्चंस आसे तो याको सॉल्व करियार अछि। U1 माइनस U2 एडी रहिला तो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2 ठीक अछि। याको कोनदी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मु जो जिंस कहितली मु कंसीडर कोन करतली V2 ग्रेटर देन V1 U1 ग्रेटर देन U2। तो जदी जेहेतु वेक्टर गोटे तो वेलोसिटी गोटे वेक्टर क्वांटिटी, तो जदी एठी किए भी अपोजिट हैला धर गोटे मु कोन भाबिची जदी कोलाइड हैला परे बॉडी ए रो मूवमेंट एपड़े बॉडी बी रो मूवमेंट एपड़े, जदी बॉडी ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करियो, जदी बॉडी एपड़े मूव करूची बॉडी बी एपड़े मूव करूची ताहले एडी कोन हे जिवो डायरेक्शन अपोजिट हेले कोन हे जिवो मैग्नीट्यूड नेगेटिव नै जिवो। धर एटा जदी V1 थिला एटा V2 थिला, जदी अपोजिट डायरेक्शन में जाउची ताहले एटा मु लिखि परिबी माइनस V1। तो सही हिसाब रे फार्मूला चेंज हे परिबो ठीक अछि। तो आको यूज करिकि कैलकुलेशन हुए प्रॉब्लम्स आसे। तो नेक्स्ट दिन सो आउटे इंपोर्टेंट दिन सो हला बेले बेले गोटे बॉडी जमती धर एटी जतो बॉडी ए मूव करूची बॉडी बी टा फिक्स अछि, यार कोनोसी मूवमेंट नाही ठीक अछि। तो ये आसी के आसे तो कोलाइड हबो। जतो कोलाइड हैला तो ए जो कोलिजन को हमें कहंती इंपैक्ट कोन कला बॉडी ए बॉडी बी सहित इंपैक्ट हैला। तो ई केस रे U1 रहिबो, U1 कारण मूव करूची बॉडी ए, U1 हैला कोन बॉडी ए रो वेलोसिटी, किंतु ई केस रे U2 0 होई जिवो कोन पई बॉडी बी माने एटा बी थिला ना, तो बी रो वेलोसिटी U2 फिक्स्ड अछि जे सेति पई U2 इक्वल्स टू 0 बुझिला। तो यही हिसाब रे क्वेश्चन सॉल्व करियर थे। आ गोटे क्वेश्चन आसी पारे स्प्रिंग केस रे। तो स्प्रिंग केस रे कोन होई पारे यदि स्प्रिंग अछि, स्प्रिंग रो स्टिफ धर एटी गोटे बॉल रहिला, ए बॉल जाई कि कोलाइड करिवो स्प्रिंग सहित, धर बॉल रो वेलोसिटी होची u, तो ये कोलाइड करिवो स्प्रिंग सहित। तो स्प्रिंग केस रे जो पोटेंशियल एनर्जी थाए, पोटेंशियल एनर्जी हला तार स्प्रिंग एनर्जी ठीक अछि। तो स्प्रिंग एनर्जी को कैलकुलेशन करिया पई फार्मूला होची हाफ kx स्क्वायर तो स्प्रिंग एनर्जी तो हाफ kx स्क्वायर। तो हाफ kx स्क्वायर कोन k हैला मेडा जो स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट कहि परिबो, x माने जेतोळे कोलाइड हैला पर ये केते डिस्प्लेसमेंट जदी एई वळे अछि, जदी एई वळे थिला तले कोलाइड हैला पर कोन हे पारे ये छोटो हे पारे। तो जो डिस्प्लेसमेंट हैला ताकू ही कोनती x ठीक अछि। तो याकू यूज करिकि भी तो या एई केस रे फार्मूला मु डायरेक्ट लिखि दउ जी कोन हे जे काइनेटिक एनर्जी केते हाफ mu स्क्वायर एई केस पय जेतु u अछि इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। तो याकू पुट करिकि भी इक्वेशन सॉल्व करि परिबो ठीक अछि। तो एटा थिला ओवरऑल डायनामिक्स। तो डायनामिक्स को कंप्लीट करले दीटा पार्ट रे ठीक अछि। नेक्स्ट गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक को देखिबा। ओके थैंक यू।